हेलो। एक क्वेरी है कि जो ये पैर पैर ऑर्गन्स होते पियर ऑर्गन्स होते, जैसे हाँ कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट। तो हाँ अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम होता है, हाँ। तो दो में यस। से किसी एक को ट्रीटमेंट करना होता है या रिलेटेड नहीं, सारे दोनों मेन को भी दे ऑर्गन्स सकते को? हैं हम। दोनों को भी दे सकते हैं। दोनों को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि लंग्स है तो वो तो सांस लेने के लिए यूज होता है, और लार्ज नहीं, इंटेस्टाइन तो डाइजेस्ट। आपने वीडियो पूरी देखी नहीं है क्या? पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर हम बात करते हैं, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट होता है। इसका आंसर मैं दूंगी आपको, लेकिन पहले आप सब वीडियो देखिए। फिर आप। लेक्चर में था मैं, उसमें आपने हाँ। सिखाया ना, उस लेक्चर में था, कल के अच्छा लेक्चर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो ठीक है, समझ हम नहीं बाद आया इसलिए। में। ओके। ओके, हम ओके। बाद में बात। ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए, हमको भी पता चल जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लिख के रखो, क्योंकि मेरी लिंक टूट जाती है फिर, डिस्टर्ब हो जाती हूँ फिर मैं। तो फिर जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप लिख के रखो, और लास्ट में मुझे वो क्वेश्चंस पूछना। एक लिंक हम और देंगे, उसके मैं आंसर्स आपको जरूर दूंगी। हाँ। तो ओके, अभी कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट पेयर लेते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि जल तत्व है। जल तत्व का किडनी, इसका पेयर्ड ऑर्गन है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और उसके पेयर्ड ऑर्गन है किडनी। अब ये किस तरह से है, इनका फंक्शन क्या है, ये तो हम देख चुके हैं। सिस्टम्स में हमने देखा है कि ये किस तरह से है। तो ये किडनी है, और किडनी, ये दोनों किडनीज हैं। और किडनी, ये जो ब्लड वेसल्स और आर्टरीज जो आती हैं, वो आर्टरीज और ब्लड वेसल्स, वेन्स, ये क्या करती है यहाँ पे? आर्टरीज क्या करती है, अपना प्योर वाला ब्लड इसमें देती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड इसमें जाता है। फिर ये क्या करता है कि किडनी क्या करती है, फिर उसमें से जो भी जो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है, अभी ये वेन्स ने भी वहां पे मेटाबॉलिज्म जैसे कि स्टमक में होता है, वैसे यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन का काम वगैरह होता है किडनी में। तो फिर फिल्ट्रेशन वगैरह हो जाने के बाद ब्लड उसमें उसमें से जो जो भी उस आवश्यक है हमारे बॉडी को, वो एब्सॉर्ब करने के बाद, फिल्टर करने के बाद वेन्स के थ्रू फिर ये ऊपर जाता है। फिर ये हार्ट को दिया जाता है, लेके जाया जाता है वेन्स के थ्रू, वेन्स के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी में। तो ये आर्टरीज और ये वेन्स है। फिर ये जो भी यहाँ पे एक्सक्रीटरी सॉलिड, सॉरी, लिक्विड एक्सक्रीट करने के लिए जो किडनी ने फिल्टर किया हुआ है, वो लिक्विड मटेरियल फिर ये यूरेटर के द्वारा यहाँ पे ब्लैडर में लाया जाता है। फिर ये ब्लैडर में आता है, जो कि किडनी ने अभी, हाँ बस, अब मैं जितना चाहिए था वो सब मैंने निकाल लिया है। अब ये जो बचा है, ये हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसको क्या करती है किडनी, फिर ये यूरेटर के थ्रू किडनी में भेज देती, सॉरी, ब्लैडर में भेज देती है। फिर ये थोड़ा 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 करके ब्लैडर में जमा होता है। फिर ये ब्लैडर जब फुल हो जाता है, तो इसका स्पिंक्टर जो है, हमें ऊपर से, यानी कि हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आने लगते हैं कि बाबा अभी ब्लैडर आपका भर चुका है, और अभी इसको खाली कर दो। तो फिर ये स्पिंक्टर्स जो है ये खुल जाते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमें फिर सेंसेशन होता है कि अभी हमें यूरिन को जाना चाहिए। तो ये सब कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन में चलती रहती है। तो ये सब कुछ प्रोसेसेस हमारे शरीर में होते रहते हैं। तो ये दोनों का पेयर है, और ये जल तत्व को संभाल रहे हैं। ये किसको संभाल रहे हैं? ये जल तत्व। हाँ, तो इसका फंक्शन क्या है? तो यूरिनरी ब्लैडर इज टू रेगुलेट वाटर इन द बॉडी एंड एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। वो अपने बॉडी में
वाटर का रेगुलेशन करते हैं। वो जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना वाटर वो रखते हैं, और जो एक्सेस होता है उसे ही बाहर डाला जाता है। अभी इसके मेन डिसीजेस क्या है? डिसऑर्डर ऑफ पेयर्ड किडनी। अभी इसकी जो पेयर्ड ऑर्गन है किडनी, किडनी एकदम इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, क्योंकि किडनी में हमारा जो पुराने क्या इसेंस होता है, इसमें हो हमारे पूरा इसेंस होता है, एनर्जी होती है यहाँ पे। स्टोन्स, फिर किडनी स्टोन्स होते हैं, हेडेक होता है। अगर वो यूरिया वगैरह रह गया तो हेडेक होने लगता है, फीवर आता है, इन्फेक्शन अगर हो जाए किडनी में तो फीवर भी आता है। कोल्ड, ठंडी, वाटरिंग फ्रॉम नोज, ये सब सिम्टम्स है ना, ये जो सर्दी वगैरह जो होता है ना, तो उसका कारण भी किडनी होती है, किडनी की वजह से भी होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बैक एक, पेल्विक पेन्स, क्रैम्प्स इन लेग्स। हमारे पैरों में, बहुत सारे लोगों के पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। तो ये क्रैम्प्स हमारे पैरों में जो आते हैं, तो उसका कारण भी किडनी होती है। किडनी का एनर्जी का डिसबैलेंस होने के कारण हमारे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। पेन्स इन बोन्स, बोन्स में पेन होता है। ईयर डिसऑर्डर्स, ये वाले लोगों को ज्यादा इसका एक्सपीरियंस होता है। ईयर डिसऑर्डर्स, कान का जो किडनी का रिलेशन कान से है, किडनी का रिलेशन कान से है, कान को जुड़ा हुआ है इसकी एनर्जी को। तो ईयर के जो भी डिसऑर्डर्स होंगे ना, वो किडनी में अगर एनर्जी डिसबैलेंस हो गई तो कान के अलग अलग से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्लैक स्पॉट्स ऑन द बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, हम देखते हैं ना कि हम जो भी सब्जी लाते हैं तो किसी किसी सब्जी के ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। उसी तरह से जैसे सब्जियों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आते हैं ना, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी, स्किन के ऊपर भी ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है किडनी का डिसऑर्डर। किडनी का डिसऑर्डर के कारण ये ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। स्पाइनल डिसऑर्डर्स, प्रोस्टेट डिसऑर्डर, तो ये प्रोस्टेट के अलग अलग डिसीजेस, स्पाइनल डिसीजेस, तो ये, तो हमें किडनी को ट्रीट करना होगा। अभी किडनी जो है, किडनी का पेयर्ड ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, और ये एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है किडनी का जल तत्व। स्ट्रक्चर तो अभी मैंने बताया। किडनी में ये रीनल आर्टरी, ये सब जो है ये रीनल आर्टरीज है, ये रीनल वेन है, और ये यूरेटर है। तो ये इस तरह से ये छोटी 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 कैपिलरीज होती है, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। ये जो रीनल कॉर्टेक्स मेड्यूला, रीनल मेड्यूला, ये जो है ये एरिया रीनल मेडुला का है, रीनल कॉर्टेक्स का है, ये माइनर कैलिक्स है। और यहाँ पे ये झुक्स्टा कहते हैं इसको। तो ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। ये एंड है इसका, यहाँ पे फिल्टर होता है। ये आर्टरीज और वेन्स यहाँ आ रही है। तो ये है स्ट्रक्चर हो गया उसका। इसका फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीट टॉक्सिक एलिमेंट्स बाय फिल्टरिंग द ब्लड इट रिसीव्स। जो ब्लड रिसीव किया है किडनी ने, उसमें से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, उस टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालना, ये उसका काम है, किडनी का काम है। The substances which cannot be excreted in the form of sweat and stool are excreted as a urine. अभी यहाँ तक आते आते जो ये पूरा जो आर्टरीज एंड वेन्स है, बाकी पूरे शरीर में ये पहले ही हो जाता है काम। स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। हमारे पसीना आता है ना, हमारे पसीना जो है वो पसीना मतलब ही हमारे वेन्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है वो,
टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर डाले जाते हैं, स्किन के थ्रू डाले जाते हैं। और कुछ हमारे एक्सहेलेशन के थ्रू भी जाता है। और जो बाकी बचता है वो सब्सटेंसेस एक्सक्रीट होता है यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा एक्सक्रीट होता है, स्वेट के द्वारा एक्सक्रीट होता है, और जो रिमेनिंग होता है वो यूरिन के द्वारा। स्टूल यानी कि सॉलिड मटेरियल बाहर डाला जाता है, ये स्वेट लिक्विड मटेरियल है जो कि पसीना। दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अभी ये किडनी जो है ये यूरिन फॉर्मेशन करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड हैज बीन डिफाइंड एज रूट ऑफ द लाइफ। और इसको रूट ऑफ द लाइफ भी कहा गया है चाइनीज फिलोसोफर्स ने। किडनी बैलेंसेस द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ब्लड। अभी ये ब्लड में क्वांटिटी कितनी रखनी है ये सब किडनी ही तय करती है, कि कितना यूरिनरी यूरेथ्रा के थ्रू यूरेटर में कितना पानी बाहर फेंकना है, वो किडनी ही डिसाइड करती है कि अपने बॉडी को कितना पानी की जरूरत है, उतना पानी वो रखती है। और एक्सेस जो पानी होता है उसको ही यूरेटर में डाला जाता है। तो इसका काम क्या है? बैलेंस करना। किडनी का काम क्या है? किसका बैलेंस कर रही है? क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ब्लड। अपने ब्लड में पानी भी होता है, 90% वाटर ही होता है, और 90% लिक्विड जो है सभी ब्लड में ही है हमारे बॉडी का। तो ये वाटर का, उस ब्लड में वाटर कितना होना चाहिए, वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब किडनी ही डिसाइड करती है, वही बैलेंस करती है। दे also play an important role in the formation of hair on the head and bones of the body। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये दो इम्पोर्टेंट बात है कि हेड के लिए भी, ये क्या है, हाँ, हेयर ऑन द हेड एंड बोन्स ऑफ द बॉडी। हमारे जो बोन्स बनते हैं ना, वो बोन्स किडनी के कारण ही बनते हैं। किडनी ही रिस्पॉन्सिबल है बोन्स बनाने के लिए, और अपने हेयर्स। मेन डिसीजेस। अभी डिसीजेस क्या क्या है? किडनी जो है, यूरिनरी ब्लैडर। अभी ब्लैडर जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास ही ये होने के कारण रिप्रोडक्टिव डिसीजेस, उस ऑर्गन्स के डिसीजेस, अलग अलग डिसीजेस इसके हो सकते हैं, होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के डिसीजेस होते हैं। हियरिंग डिसऑर्डर, क्योंकि ये कान से रिलेटेड है, कान को जुड़ा हुआ है। हमारे जो सभी जो ऑर्गन्स, क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय जो है, वो ज्ञानेंद्रिय किसी न किसी ऑर्गन को जुड़े हुए हैं। जैसे आंखें जो है वो लीवर को जोड़ी हुई है, कान जो है वो किडनी को जोड़े हुए हैं। तो इस तरह से टंग जो है वो हार्ट को जोड़ी हुई है। तो इस तरह से अभी टंग में प्रॉब्लम है तो हार्ट को हमें ट्रीट करना होगा। ये तो मैंने हार्ट उसी में बताया था। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके पास होने के कारण डिसीजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसीजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। फिजिकल एंड मेंटल डिसीजेस लाइक गोनोरिया, सिफाइलिस, इम्पोटेंसी और फ्रिजिडिटी। तो ये सभी जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कारण होने वाले डिसीजेस है। डिसीजेस ऑफ बोन्स एंड टीथ, हेयर ऑन हेड डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस, अस्थमा, फिट्स, एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। बैलेंस न होने के कारण एक्सेस पसीना आना, फिर फेंटिंग। फेंटिंग यानी क्या? एकदम से, क्या कहेंगे उसको, बेशुद्ध कहते हैं हम मराठी, बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाना, क्योंकि हमारे अगर ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी अगर बढ़ गई
वो यूरिया टॉक्सिक मटेरियल है हमारे बॉडी का। वो यूरिन के थ्रू अगर बाहर नहीं गया और वो ब्लड में रह गया तो क्या होता है कि बेहोशी आ सकती है। डिजीज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के यूटीआई आपने सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शंस होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, फियर, जो हम डरते हैं ना, इमोशन डर, ये जो इमोशन है ना, ये वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। तो डर अगर किसी के इसमें है बैठा हुआ, तो उस डर को अगर निकालना है तो उसकी किडनी को मजबूत करना पड़ता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का कोई कोई होते हैं ऐसे कि वो सब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है तो आपको किडनी को ट्रीट करना होगा, क्योंकि आपकी किडनी की एनर्जी लो हो गई है, इसलिए आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है। लो बैक पेन, लोअर बैक पेन, सियाटिका, अर्थराइटिस, हेडेक, जॉइंट पेन्स, नी पेन्स, किडनी स्टोन्स, एक्सेस yawning, insomnia, tremors in arms, legs, snoring, other kidney related diseases, weak ankles, nephritis, like etc. अभी ये जो सभी है प्रॉब्लम्स है, लो बैक पेन, ये किडनी के वजह से ही होता है। अर्थराइटिस, हड्डियों का संधिवात जिसे हम कहते हैं। हेडेक, जॉइंट पेन्स, क्योंकि ये बोन से रिलेटेड है तो जॉइंट पेन्स, नी पेन। फिर किडनी स्टोन हो जाता है अगर पानी की मात्रा हमने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लिया, पानी सूख गया, पानी ही नहीं लिया हमने, तो क्या होता है कि इसमें जो वाटर की क्वांटिटी होनी चाहिए ब्लड में, वो उतनी ब्लड में नहीं होती है, वो सूख जाता है ब्लड। तो उसके कारण क्या होता है कि किडनी स्टोन्स बनने चालू हो जाते हैं। एक्सेस यॉर्निंग, बहुत ज्यादा जामभई जिसे कहते हैं हम, वो जम्हाई आना, एक्सेस यॉर्निंग आती है। इंसोम्निया, नींद नहीं आती है। अनिद्रा जिसे हम कहते हैं, अनिद्रा, ट्रेमर्स, हाथ पैर से हिलते हैं उसको ट्रेमर्स कहते हैं। इन आर्म्स, लेग्स, किसी किसी के पैर हिलते हैं, किसी किसी के हाथ हिलते हैं। स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी कि क्या कहते हैं, खर्राटे, खर्राटे लेना। अदर किडनी रिलेटेड डिसीजेस, और भी किडनी रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं, वो वीक एंकल्स, हमारे जो पैर के एंकल्स है, वहां पे वीक हो जाना, चलने के वक्त वहां पे दर्द होना। नेफ्रिटिस, नेफ्रिटिस यानी किडनी के अंदर ने, नेफ्री नेफ्रिटिस किडनी को ही कहते हैं। तो इसके होने वाले डिसीजेस, तो ये सभी जो है ये किडनी के डिसीजेस है। किडनी की एनर्जी डिसबैलेंस हो गई, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी का पेयर एनर्जी डिसबैलेंस होने के कारण ये सारे डिसीजेस होते हैं। गोनोरिया, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिसीज है। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें वजाइनल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, पेन विद इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के वक्त जो पेन होता है वो भी इन्फेक्शन, उसी को गोनोरिया कहते हैं। इन्फेक्टेड किडनीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, burning sensation with urination, inflammation of the penile, swollen testicles, discharge from the penis। तो ये सभी जो है ये सिम्टम्स है गोनोरिया के। तो ये भी किडनी के डिसऑर्डर के कारण, किडनी की एनर्जी कम हो जाने के कारण ये डिसीजेस होते हैं। तो इस तरह से सभी स्किन के ऊपर स्पॉट्स स्पॉट्स आते हैं, यही गोनोरिया। तो ये हो गया किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। अभी क्या बचा है, लीवर। लीवर भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लीवर जो है हाँ, तो गॉल ब्लैडर, सबसे पहले गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पेयर्ड ऑर्गन है इसका, लीवर।
एलिमेंट है अग्नि तत्व, ये अग्नि तत्व से रिलेटेड है। पियर शेप, दिस ऑर्गन इज सिचुएटेड बिलो द रिब केज, जस्ट बिहाइंड द लीवर। अभी ये जो है ये लीवर के नीचे ही होता है। हाँ, इसमें नहीं है शायद। हाँ, liver is situated on the right side of the stomach and is the biggest organ of the body below the diaphragm. This organ has the gallbladder attached to it. अभी लीवर के, सॉरी, ये हाँ ये बाकी है ना। हाँ, फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर का? फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन है स्टोर द बाइल फ्रॉम द लीवर एंड ट्रांसफर इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन रिक्वायर्ड। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। एक मिनट। लीवर एंड गॉल ब्लैडर। हाँ, ये लीवर जो है ये इस तरह लीवर होता है और ये है गॉल ब्लैडर, उसके नीचे ही होता है गॉल ब्लैडर। और ये पैनक्रियाज है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को डिओडिनम है, डिओडिनम। तो ये गॉल ब्लैडर जो है, लीवर क्या करता है? बाइल बनाता है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। मेक्स द बाइल जूस एंड डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग वाटर। अभी इसमें ये प्रोड्यूसर है। लीवर क्या है? प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। जो मेटाबॉलिज्म में स्टमक में जो कुछ भी प्रोसेस हो गई है मेटाबॉलिज्म की, तो फिर उसमें ये क्या करता है? ये लीवर जो है ये बाइल बनाता है। जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा आता है ना, वैसे ही लीवर बाइल जूस बनाता है। और डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग वाटर भी उसमें होता है। बाइल सॉल्ट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है एंड पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन होता है उसमें। तो ये सब कुछ कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अभी ये लीवर ने बाइल बनाया, बाइल जूस बनाया। अभी ये क्या करता है? उस जूस को उस जूस को क्या किया जाता है? अभी ये है, ये है गॉल ब्लैडर। ये जो है हिपेटेटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर, पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये जो यहाँ पे हमने पैंक्रिया देखा था नीचे, तो वो ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये हिपेटिक डक्ट है। तो यहाँ से लीवर में से जो भी बाइल आ रहा है तो वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और वो कैसे स्टोर किया जाता है? वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में किया जाता है। देखिए, अगर आपने पानी में सॉल्ट डिजोल्व किया और उसका पानी को इवेपोरेट कर दिया, यानी कि वो बाष्पीभवन हो गया और पानी उसमें का उड़ गया, तो नीचे क्या रहेगा? सॉल्ट ही रहेगा ना।
सॉल्ट की सॉल्ट ही बचेगा वहां पे। तो ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में एकदम उसमें से लिक्विड निकाल दिया जाता है और कॉन्सेंट्रेट करके उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। फिर ये जो गॉल ब्लैडर ये बिटवीन द मील्स द बाइल फ्लोज इनटू द गॉल ब्लैडर वेयर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड मेकिंग इट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। स्टोरेज है ये। बाइल प्रोडक्शन होता है लिवर सेल्स में और सीक्रेट बाइल इनटू द स्मॉल कैनल्स। वो कैनल्स छोटे छोटे कैनल्स के थ्रू ये स्टोर होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। और ये रिलीज किया जाता है फिर when fatty foods arrive into the small intestine, the gallbladder squeezes bile through the cystic duct into the common bile duct and then into the duodenum। तो फिर ये क्या करता है, जब बाइल किसके लिए यूज होता है, बाइल का काम क्या है? तो जैसे ही हम फैटी फूड कुछ भी हमने खाया, तला हुआ तला हुआ ऑयली फूड जब हम खाते हैं, जैसे ही वो हमारे शरीर स्टमक में आ गया, तला हुआ ऑयली फूड जब आता है, तो ऑयली फूड को डिसॉल्व करने के लिए ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, पिचक से क्या करता है, उसमें से अपने स्टोर किया हुआ बाइल को छोड़ देता है। और वो बाइल क्या फिर ये जो है ना, आप लोगों ने साबुन बहुत सी बार देखा होगा। अगर आपके हाथ में साबुन लग गया तो हम क्या करते हैं, उसको साबुन से बहुत बार हमें उसको धोना पड़ता है। फिर वो ऑयली चीजें जो है वो एक स्पेशल साबुन से ही धोई जाती है। अभी हम बर्तन जो धोते हैं तो विम बार ही उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो विम बार में ऐसे कंटेंट्स है कि जिसमें वो जो ऑयल है वो डिजोल्व हो जाता है। वही काम बाइल जूस करता है। जो विम बार करता है ना, हमारे बर्तन का ऑयल को निकालने का काम करता है। इतना सा विम वो ऐड आती है कि इतना सा विम लगता है और जो बर्तन का जो ऑयल ऑयल पोर्शन होता है वो सब निकल जाता है। इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफाई होता है। जो अभी ये वाटर है, ये वाटर ऑयल प्लस वाटर है। जैसे ही ये ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता है तो इनका एक झाग सा बन जाता है। तो इसमें जब बाइल ये जो इमल्सिफाइड ऑयल एंड वाटर है, अब ये इमल्सिफाइड है, इस तरह से ये बन गया। तो फिर ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसको डिसॉल्व करने का काम करता है। ये प्रोसेस कर रहा है। बाइल क्या कर रहा है, ये पानी और वाटर को डिसॉल्व करने का काम करता है। इस तरह से ये डिसॉल्व हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन इसको कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। उसको वो वो जो ऑयली सब्सटेंस हमने जो ली है उसको डिसॉल्व कर दिया, उसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स है, वो ग्लोब्यूल्स को वो इमल्सिफाई करता है, मेकिंग देम इजियर फॉर एंजाइम्स टू डाइजेस्ट। तो हमारे जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, वो एंजाइम सिक्रेट करना है ना उनको, फिर ये जो लिक्विड बनेगा, ये लिक्विड फिर हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी सोक कर लेती है और उसमें जो कंटेंट अपने बॉडी के लिए आवश्यक होता है वो उधर जाता है। तो इस तरह से ये बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस इमल्सिफिकेशन का काम करता है। यानी कि इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस मतलब क्या, कि हमारा हमने जो लिया हुआ ऑयली सब्सटेंस है, उस ऑयली सब्सटेंस को हमारे शरीर में खाने लायक मतलब एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने लायक उसको बनाना। तो यही प्रोसेस बाइल जूस करता है। तो ये याद रखना है। तो इमल्सिफिकेशन का काम करता है। तो गॉल स्टोन्स बनते हैं, हार्डन हो जाता है। अभी हाँ, ज्योति मैडम को गॉल स्टोन हुए हैं। तो ये गॉल स्टोन्स क्यों बन गए हैं? तो ये गॉल ब्लैडर जो है, ये गॉल ब्लैडर में क्या होता है
कि ये डिपॉजिट होने लगते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं ये डक्ट को। ये जो हिपैटिक डक्ट है आगे जा रही है, तो ये इतने बन गए हैं यहाँ पे, इसका यूज नहीं हुआ, तो क्या होता है कि ये बाहर नहीं निकले, तो यहाँ पे ये गॉल स्टोन्स, ये गॉल ब्लैडर में ये गॉल स्टोन्स बन जाते हैं और कॉजिंग इंटेंस पेन। कभी कभी बहुत ज्यादा, अगर किसी को ज्यादा ये ब्लॉकेज यहाँ पे अगर ज्यादा है, क्योंकि ये हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू पैंक्रियाज में और डिओडिनम में जा रहा है ना, स्टमक में जाएगा ना ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है। तो ये यहाँ पे अगर ब्लॉक हो गया, वो स्टोन के कारण अगर ब्लॉक हो गया, तो इंटेंस पेन और बिलियरी कोलिक, नौसिया, फीवर, जॉन्डिस हो सकता है, होता है। कोलेसिस्टिस नाम के रोग है, जो कि ये इसी तरह से, ये गॉल स्टोन्स है, ये जो है ये गॉल ब्लैडर में होने वाले स्टोन्स है, ये यहाँ पे आके रुक जाते हैं वो, तो फीवर, ब्लॉकेज के कारण फैटी मील्स, स्पेशली ये एब्डोमिनल पेन जो है, स्पेशली आफ्टर फैटी मील्स, नॉजिया, फीवर, समथिंग जॉन्डिस की तरह होता है। हाँ, तो ये हार्ट, ये एक दूसरे के ऊपर, लीवर जो है ना, लीवर इतना खतरनाक है कि ये जो है ये सबके ऊपर अटैक करता है। इसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, कभी कभी एनर्जी, लीवर की एनर्जी हाई हो जाने के कारण ये हार्ट के ऊपर भी अटैक करता है। कभी वो स्प्लीन के ऊपर अटैक करेगा, कभी हार्ट के ऊपर करेगा, कभी वाटर किडनी के ऊपर करेगा, ये बहुत आगे की बात है। ठीक है, तो हाँ, हम फिर से अपने पे आ जाते हैं। लीवर और गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर आपको समझ में आ गया होगा, लीवर आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो लीवर जो है, आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं सभी एमसीक्यूज? हाँ, फंक्शन आपके समझ में तो आ गया होगा लीवर का और गॉल ब्लैडर का। हाँ, और फंक्शन है इसका, लिवर इज द स्टोरेज सेंटर ऑफ द 1/4 ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को भी, होल हमारे पूरे बॉडी का जो ब्लड है ना, वो ब्लड का स्टोरेज रूम भी है ये 1/4 पार्ट ऑफ द ब्लड को स्टोर करके रखता है लीवर। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल्स like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है ये लीवर जो है, ये हमारे बॉडी का केमिकल फैक्ट्री है। केमिकल, जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं ना बॉडी में, वो सभी केमिकल प्रोसेसेस लीवर में होते हैं। लीवर करता है वो सभी ट्रांसफॉर्म करने का, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन्स का, फैट्स का, विटामिन का, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम किसका है? लीवर का है। इट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स को और टिश्यूज को नरिश करता है। एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी इन द बॉडी।
ये जो है ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। तो कभी कभी इतनी हो जाती है कि वो सहन नहीं होती है, हाथ पैर सब गरम गरम हो जाते हैं। ड्यू टू द लीवर अ पर्सन रिमेन्स हेल्दी एंड अनहेल्दी। लीवर के कारण ही मनुष्य हेल्दी है होता है या अनहेल्दी होता है। उसका लीवर अगर अनहेल्दी है तो वो हेल्दी नहीं है, उसका लीवर काम नहीं कर रहा है ठीक तरह से, ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं हो रहा है, तो वो पूरा आदमी अनहेल्दी होगा। अगर ये सभी प्रोसेसेस अच्छी तरह से लीवर में हो रहे हैं तो व्यक्ति हेल्दी होगा। तो हमारे शरीर में लीवर ही ऐसा एक ऑर्गन है जिसके कारण मनुष्य हेल्दी कहलाएगा या अनहेल्दी कहलाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर आर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसमें भी फॉर्मेशन होता है ब्लड का एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ से ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स लेके जाती है ब्लड को। प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड बाइल भी फॉर्मेशन, बाइल का भी फॉर्मेशन होता है विच हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। और बाइल का काम है फैट का डाइजेशन करना। इट हैज द यूजफुल रोल इन आई डिसऑर्डर्स। अभी इसका रिलेशन आई से है। जो हमारा ज्ञानेंद्रिय है आईज, उस आईज को ये जोड़ा हुआ है। तो ये आईज का बहुत बड़ा रोल लीवर प्ले करता है। और ये प्रोडक्शन, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए एंड स्टोर्स विटामिन ए, डी एंड B12। ये अपने अंदर विटामिन ए को, विटामिन डी को और विटामिन B12 को स्टोर करके रखता है। तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई, वो लीवर के कारण है। लीवर परफॉर्म्स अबाउट 1000 केमिकल रिएक्शंस। कितने? 1000 केमिकल रिएक्शंस करता है लीवर, एंड हेंस होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस। और इसी के कारण वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। डिसीजेस एंड कंट्रोल्ड बाय द लीवर। लीवर बहुत सारे डिसीजेस लीवर के कारण होते हैं, वो कंट्रोल भी करता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ओमेटिंग, हेवीनेस इन हेड, आई डिसऑर्डर, सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड, सॉरी बॉडी इन्फ्लेमेशन, जलन जलन सी होना, सडन ये इन्फ्लेमेशन, टायर्डनेस, थकान थकान सी महसूस होती है बहुत सी बार। हाई बीपी, बीपी का बढ़ जाना। डायबिटीज, डायबिटीज भी लीवर के अनबैलेंस के कारण ही होता है। फिर माइग्रेन, डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वो इंसोम्निया, ब्लॉकेज इन हार्ट वेसल्स, नोड्स इन एनस,